13 नंबर क्या है देखिए, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। तो देखिए दो होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक होता है ये वाला जो है, ये वो बोलता है जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या आपको करेगा। एक होता है आपको अगर पूछा जाएगा कि अच्छा मैं इसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। देखिए एक होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ा देता है और इंक्रीज कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज कर देता है। तो अगर सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ाएगा, इसका मतलब क्या है, हार्ट रेट बढ़ेगा। तो जब हार्ट रेट बढ़ेगा मतलब हार्ट बीट बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हार्ट को आएगा और जाएगा, तो मतलब कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाता है। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है ये क्या करता है, हार्ट बीट को भी घटाता है और उसके साथ ही कार्डियक आउटपुट को भी घटाता है। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर आ गया, अगर पूछा जाएगा कि अगर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम को हम काट देते हैं, याद से सुनिएगा डिफरेंस, अगर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम और सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम को हम काट देते हैं तो वो क्या करेगा, हार्ट रेट को क्या इफेक्ट करेगा। तो आंसर होगा कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट का है, जो हार्ट है वो क्या हार्ट किस टाइप का हार्ट है, वो मायोजेनिक हार्ट है। मतलब हमारा हार्ट खुद ही हार्ट को जनरेट करेगा। तो मतलब जनरेशन के लिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ काम नहीं करता है। हाँ थोड़ा घटा देता है या फिर बढ़ा देता है। तो अगर ये वाला टाइप का आ जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करेगा, तो क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा। किसको, हार्ट रेट को करेगा, कार्डियक आउटपुट को भी रिड्यूस कर देगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाइए, द गिवन फिगर शोज द स्कीमेटिक प्लान ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विथ लेवल्स ए टू डी। आइडेंटिफाई द लेवल एंड गिव इट्स फंक्शन। देखिए ये वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका हार्ट, ये वाला हो गया ये हार्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका लंग्स, ये हो गया हमारा टिश्यू। ओके, अब तो आप जान लेंगे। देखिए हार्ट से इस तरफ की वो जाएगा लंग्स से। क्यों? क्योंकि देखिए डायरेक्शन यहाँ पर दिया है, तो हार्ट से लंग्स को जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। यहाँ पर लंग्स से वो आएगा हार्ट के थ्रू, और हार्ट में आएगा किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन। अभी हार्ट से वो टिश्यू का आएगा, किसके थ्रू आएगा, एओर्टा के थ्रू। और टिश्यू से डिऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पर जाएगा, हार्ट पर जाएगा। वो किसके थ्रू जाएगा, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ओके, तो मतलब ए वाला जो ब्लड हो गया, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड। तो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाएगा। तो ये वाला भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो अभी लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद वो हार्ट को जाएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अभी हार्ट को जाने के बाद वो फिर टिश्यू को जाएगा, मतलब एओर्टा के थ्रू, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अभी इनमें से आप देख लीजिएगा, ये दिया ऑप्शन ए दिया है, होना चाहिए क्या, पल्मोनरी वेन। ऑप्शन ए पल्मोनरी वेन, ये करेक्ट है। लेकिन टेक्स इम्प्योर ब्लड, नहीं इम्प्योर नहीं, प्योर ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो पी ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है, वो 95 होता है। तो ये वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बी वाला कौन सा है, एओर्टा। आंसर दिया है पल्मोनरी आर्टरी, ये भी गलत है। नेक्स्ट दिया है सी पर क्या है, वेना कावा। सी वेना कावा है, वो क्या जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है, 45। ये आंसर करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, द डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ऑफ ECG of normal person. The P wave represents, देखिए ये P
वेव हो गया, इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रियम, और इसको हम बोलते हैं सिस्टोल और आर्ट्रियल सिस्टोल। देखिए याद रखिए, हमारे पिछला वीडियो में अगर देख सकते हैं, अगर पूरा एक्सटेंसिवली जानना है। देखिए पी को हम बोलेंगे आर्ट्रियल सिस्टोल, और इसको ही हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ सिस्टोल और डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, और इसको ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम। तो कुछ भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन, सिस्टोल सब सेम है, और कहाँ पर होता है? आर्ट्रियम पर होता है। तो पी का मतलब ये हो गया, आप देख लीजिएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्ट्रिया, तो ये ऑप्शन हो गया सी। अगर क्यू आर एस बोलेंगे तो क्यू आर एस क्या है? सेम वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और टी को हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब यहाँ पर बोलेंगे रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और इसको भी हम बोल सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, और इसको भी हम बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और उसके बाद जो है इसको हम बोलेंगे एंड ऑफ सिस्टोल। ओके, तो अगर क्यू आर एस को सिर्फ अगर बोलेंगे, क्यू आर एस को तो एक तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे, और क्यू आर एस को भी हम बोल सकते हैं वन पल्स, एक पल्स जो होता है वो क्या होता है? सिर्फ क्यू आर एस को भी एक पल्स भी हम बोल सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आएगा इसके हिसाब से भी आपको करना है। ओके, तो ये प्रीवियस वाला जैसे ये, तो मतलब ये वाला जो है ये हार्ट हो गया, ये लंग्स हो गया, ये टिश्यू हो गया। हार्ट से वो लंग्स जाएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये लंग्स से वो हार्ट को आएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। हार्ट से टिश्यू को आएगा किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। और टिश्यू से वो जाएगा यहाँ पर किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। तो ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे आर्टरी स्ट्रक्चर, आर्टरी। और इसको ही हम ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे वेन, और इसको हम बोलेंगे आर्टरी। देखिए मैं आर्टरी और तो वेन स्ट्रक्चर कैसे देख लेता हूँ। देखिए कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। आर्टरी में क्या है? ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मतलब उसका लूमेन जो है वो लूमेन बहुत नैरो होता है, मतलब बहुत छोटा सा लूमेन होता है, इतना छोटा सा। तो इसलिए क्योंकि वो लूमेन छोटा होता है और नैरो होता है, मतलब ब्लड प्रेशर उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। वेन में देखिएगा, वेन में क्या है? वो लूमेन बड़ा होता है, लूमेन बड़ा होता है, बिग होता है। तो क्योंकि वो लूमेन बड़ा हो गया है, मतलब यहाँ पर ब्लड प्रेशर घट जाएगा और कम हो जाएगा। और तो ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे कैपिलरी। ओके, तो अभी क्या ऑप्शन दिया है हम देखते हैं। अभी वो ऑप्शन दिया है वो बी वाला, बी क्या है? वो कैपिलरी है। तो ये दिया है कैपिलरी दिया है। और थीन, अच्छा एक बात बोल लेता हूँ। देखिए आर्टरी क्या है? आर्टरी का अगर बोलेंगे कि उसका वॉल देखिएगा वो क्या है? वो थिक होता है, वाइल वेन में क्या होता है? थीन होता है। और कैपिलरी में वेरी वेरी थीन होता है, बहुत थीन होता है। तो आंसर हो जाए थीन विदाउट मसल लेयर एंड द वॉल टू सेल लेयर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सी देखिएगा और डी देखिएगा। देखिए सी देखिए, हम देख लेते हैं एक एक बार अभी देखने। तो सी देखिएगा, सी कौन सा है? सी वाला है। तो सी क्या है? वेन है। वेन थीन वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज इन द जर्क। देखिए जर्क नहीं होता है, क्योंकि जर्क कहाँ पर होता है? वो आर्टरी पर होता है। जर्क आर्टरी पर होता है, मतलब ब्लड जर्क में वो ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जर्क में जाता है। क्यों जाता है? मेरा पिछले वीडियो पूरा देख लीजिएगा, एक्सटेंसिव वीडियो है, पूरा देखेंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगे। तो जर्क कहाँ है? वो आर्टरी पर होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखिए डी वाला का है ये वाला। तो ये पल्मोनरी वेन है। हाँ ये पल्मोनरी वेन है, वो ब्लड हार्ट लेता है, ऑक्सीजन लेता है, वो 95 mmHg है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सी। तो ये बी क्या है? वो कैपिलरी, वो थीन विदाउट मसल लेयर नहीं,
एंड वॉल टू 2.6 अच्छा थिक नहीं होता है, वो बहुत बहुत थीन होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। ए भी देख लेते हैं। तो ए क्या है, ए वाला जो आर्टरी दिया है, थिक वॉल दिया है एंड ब्लड फ्लोज इवनली, नहीं इवनली नहीं होता है, वो यहाँ पर इवनली यहाँ पर होता है, वेन पर इवनली होता है, यहाँ पर जर्क में आता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, ये फिगर जो दिया, द फिगर शोज ए ह्यूमन ब्लड सेल, आइडेंटिफाई इट एंड गिवन इट्स कैरेक्टर। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, वो ग्रैनुल दिख रहा है, तो मतलब ये ग्रैनुलोसाइट ही होगा। तो मतलब ये मोनोसाइट नहीं होगा, पहले ऐसे ही करेंगे। देखिए मोनोसाइट नहीं होगा और बी लिम्फोसाइट भी नहीं होगा। नेक्स्ट आइदर हो सकता है बासोफिल और एक होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में क्या होता है, न्यूट्रोफिल में बहुत ज़्यादा इसे अगर न्यूट्रोफिल में देखोगे तो न्यूट्रोफिल में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं। मतलब वो न्यूक्लियस बहुत सारा लोब्ड होता है, मतलब 3 to 5 लोब्ड होता है। तो ये वाला तो नहीं होगा। और फागोसाइटिक के सब ठीक हो, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर न्यूट्रोफिल का नहीं है। अगर बासोफिल का देखेंगे तो हाँ सीक्रेट सेरोटोनिन होता है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स करेगा, ये सब करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विथ अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो मतलब किसी का लेट सपोज किसी का ब्लड मतलब एक्सीडेंट हो गया है और इसका ब्लड आपको पता नहीं है, तो ये दिया हिज वन डॉक्टर फ्रेंड, उसका डॉक्टर फ्रेंड है, वो इमीडिएटली उसका ब्लड देता है विदाउट नोइंग इट्स ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप उसका पता नहीं है, फिर भी वो जो फ्रेंड उसका है, ये फ्रेंड वाला हो गया, ये उसको ब्लड दे देता है। तो क्यों देता है, उसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप नहीं जानने के बाद भी क्यों दे देता है, क्योंकि वो उसका ब्लड ग्रुप होना चाहिए। वो क्यों, क्योंकि ब्लड ग्रुप वो है, वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, वो सभी को ब्लड दे सकते हैं। ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, वो हो गया। तो मतलब क्योंकि उसका वो है और इसका ब्लड ग्रुप जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका आइदर तो इनमें से ही कोई होगा ना, एक ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, वो होगा। और वो सभी ग्रुप ब्लड ग्रुप वो से वो ले सकते हैं, और क्योंकि वो फ्रेंड वो ही हुआ होगा तभी वो दे सकता था। तो इसीलिए आपका हो जाएगा आंसर बी, ब्लड ग्रुप वो क्या है। व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर, डोनर का क्या हो गया ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी हो गया ब्लड ग्रुप वो। नेक्स्ट हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अभी बोला था, क्या बोला था, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब स्प्लीन में ब्लड जो आरबीसी 120 डेज के बाद वो जाके यहाँ पर टर्न आउट होते हैं और मर जाते हैं, सिंपली बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब स्मशान। आरबीसी यहाँ पर जाके खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए इसको स्प्लीन बोलते हैं। अगर इसको बोलेंगे जनरेशन क्या होता है, जनरेशन साइट मतलब आरबीसी जनरेट कहाँ पर होता है, वो आंसर हो जाएगा आपका रेड बोन मेरो, आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर ग्रेवयार्ड दिया है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्प्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है बॉन्डल ऑफ हीज इज द पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द हार्ट इन द ह्यूमन। तो आंसर हो जाएगा, ये तो सिंपल है, ये हो गया आपका हार्ट। नेक्स्ट दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स सिंपली आप मान सकते हैं कि ब्लड क्लॉट कौन करता है। देखिए एक होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम क्या होता है, एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब क्या है, लेट सपोज ब्लड है, इसमें ब्लड है और इसमें आप ऐसे भी मान सकते हैं कि लेट सपोज एक ग्लास में वाटर है, ओके, लेट सपोज ये वाटर है और आपके उसके साथ एक सॉल्ट मिला लिए, सॉल्ट मिला लिए, तो वो तो घुल गया है, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, मतलब वाटर इज टू सॉल्ट, कुछ तो आएगा, मतलब लेट सपोज 10:9 10:2 होगा। तो ये तो कुछ भी मतलब 10:2 और 10:1 होगा, तो कुछ तो आएगा परसेंटेज। तो ये परसेंटेज पूरा ग्लास में एक ही होगा। और क्यों होगा, क्योंकि एक तो फैक्टर होना चाहिए। तो वैसे ही ब्लड में भी प्लाज्मा है, मतलब वाटर है, उसके साथ कुछ आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और कुछ सॉल्ट पार्ट है और कुछ कैल्शियम है, सोडियम है। तो ये मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट उसका कंसंट्रेशन को
सेम करने के लिए किसको चाहिए, एल्बुमिन चाहिए, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ऑस्मोटिक बैलेंस एल्बुमिन करेगा, ग्लोबुलिन क्या करेगा, ग्लोबुलिन करेगा डिफेंस करेगा ग्लोबुलिन। तो ये फाइब्रिनोजेन जो है वही वो आपके क्या करेगा, वो करेगा कोआगुलेशन फैक्टर। तो फाइब्रिनोजेन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, आर्टरी एज द बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स व्हिच सिंपली, आर्टरी मतलब आप क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है, वेन जो है इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। लेकिन आर्टरीज में एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी, नॉर्मल आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी, नाम तो आर्टरी है लेकिन वो कहाँ जाता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि वो आर्टरी का मतलब क्या होता है, और आर्टरी का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या है, जो भी हार्ट से ले जाता है ब्लड, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब इसको भी बोलते हैं हम आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी भी हम प्रीवियस मेरे पिछले मतलब इस वीडियो में कुछ थोड़ा पीछे चला जाएगा, मैं पल्मोनरी आर्टरी जो होता है देखिएगा, जो राइट वेंट्रिकल में है, राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाता है किसको है, लंग्स में, मतलब ब्लड मतलब हार्ट से वो ब्लड जाता है। तो जब भी हार्ट से ब्लड जाएगा इस वेसल को हम बोलेंगे पल्मोनरी, और इसको बोलेंगे आर्टरी, और क्योंकि वो लंग्स को जाता है इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरी का डेफिनेशन हो गया क्या, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ओके, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कितना होगा, ये तो सिंपली है, कितना है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। ओके, तो अगर ज़्यादा होगा मतलब कितना, मतलब हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, जब 140/90 होगा तभी वो हाइपर टेंशन होगा। ओके, तो ये दिया है 130/90 Hg इज कंसिडर्ड एज हाई एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। नो, ये गलत होगा, 140/90 होगा। तो 100/50 इज कंसिडर्ड एज आइडियल, नहीं, आइडियल के क्या है 120/80। नेक्स्ट दिया 105/50 mmHg मैक्स वन वेरी एक्टिव, नहीं वेरी एक्टिव नहीं होगा, ये बहुत खराब है, मतलब इतना मतलब बहुत खराब है, मतलब ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट दिया 190/110, भाई बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी, ये सही है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन विथ अननोन ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ सिस्टम हैज सफर्ड मच ब्लड लॉस इन एन एक्सीडेंट। सेम चीज, एक को एक्सीडेंट हो गया और नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इज फ्रेंड हु हैज वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ इट्स ओन ब्लड टाइप ऑफर्स द ब्लड डोनेशन विदाउट डिले। भाई सेम चीज़ है, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, इसका फ्रेंड उसको ब्लड दे रहा है, क्यों दे रहा है, इसका ब्लड ग्रुप होना चाहिए क्या, वो होना चाहिए, तभी तो वो सबको दे देगा। और इसका क्या होना चाहिए, ये नहीं पूछा, क्या क्वेश्चन दिया था, व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर फ्रेंड। भाई डोनर फ्रेंड तो वही होना चाहिए ना, क्योंकि वही सबको दे सकता है। तो इसका ब्लड ग्रुप कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो ग्रुप है, उसका ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, वो होगा, जो भी होगा वो से ले लेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टाइप, वो हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन व्हिच वन ऑफ द इट्स कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। देखिए, पी हो गया आपका डीपोलराइजेशन, और इसको हम बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रिया और आर्ट्रियल सिस्टोल बढ़ती। क्यू आर इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिस्टोल। और एक बार बोला था क्या, वन कंप्लीट पल्स। तो आंसर आ जाएगा आपका ए, वन कंप्लीट पल्स, ए हो जाएगा आपका आंसर। टी होना चाहिए क्या, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और डीपोलराइजेशन, सॉरी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। लेकिन ये दिया इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन पी एंड पी ये सब कुछ भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, इफ ड्यू टू सम इंजुरी द कड़ा टेंडिने ऑफ द ट्राइकस्पिड valve of the human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? देखिए मैं फिर से हाथ थोड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर करना जरूरी है। देखिए ये हो गया ये हो गया राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका। तो अभी राइट ऑरिकल से यहाँ पर ब्लड आएगा, सॉरी राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल पर आएगा, और राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर होगा ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में कहाँ से आएगा, वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में वो कहाँ चला जाएगा, एओर्टा के थ्रू चला जाएगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन आ जाइए, वो दिया है कड़ा टेंडिने अब ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब जो राइट वेंट्रिकल में हो गया, ये इसको बोलेगा ट्राइकस्पिड वाल्व। कड़ा टेंडिने क्या हो गया, ये जो मसल है जो हार्ट वाल से वो कनेक्ट हुआ है राइट वेंट्रिकल में, इसको हम बोलेंगे कड़ा टेंडिने, और इसको राइट वाला को बोलेंगे ट्राइकस्पिड, लेफ्ट को बोलेंगे बाइकस्पिड, और बाइकस्पिड को ही बोलते हैं हम माइट्रल वाल्व बोलते हैं। तो दिया ये कड़ा टेंडिने ही वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे। तो देखिए, तो कड़ा टेंडिने काम नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वहाँ पर काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर ब्लड फिर से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वाल्व का काम क्या होता है, ऊपर को नहीं जाने के लिए, वो फ्लो बैक को प्रिवेंट करने के लिए। तो क्योंकि वो ट्राइकस्पिड काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड कहाँ पर जाना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व थोड़ा खराब है, तो क्या होगा, ऊपर जाने की बहुत चांसेस है। मतलब 100% ब्लड नहीं जाएगा, कुछ ब्लड यहाँ पर चला जाएगा, कहाँ पर, राइट ऑरिकल में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड थोड़ा कम हो जाएगा, कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी पर। तो आंसर हो जाएगा आपका ब्लड फ्लो इनटू एओर्टा। नहीं, एओर्टा की कोई बात ही नहीं होगा, क्योंकि ये ट्राइकस्पिड है। अगर बाइकस्पिड होगा तो आंसर हो जाएगा एओर्टा वाला। तो नेक्स्ट होगा यस, ऑप्शन डी, द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि थोड़ा ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट ऑरिकल पर चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजुअली टेंड टू ऑकर इन द प्लेन ड्वेलर। मतलब वो ऊपर जब प्लेन में जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज इन रेड ब्लड साइज नहीं भाई, आरबीसी का साइज नहीं बढ़ता है। आरबीसी साइज अगर बढ़ेगा, इसको हम बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये वो आप जानेंगे, एनीमिया में थोड़ा है, अब बाद में जानेंगे, मतलब उसको बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हाँ, आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, याद रखिएगा, आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, लेकिन साइज रिमेन होता है, सेम होता है। तो मतलब यहाँ पर आरबीसी का नंबर अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आरबीसी के अंदर एक होता है 2BPG, ये भी आपको ये बढ़ जाएगा, और आरबीसी का नंबर भी वो बढ़ जाएगा। बीपीजी मतलब 20 फॉस्फोग्लिसरेट, और इसको हम बोलते हैं डीपीजी। वो प्रीवियसली इसको डीपीजी बोला जाता था, मतलब डाई फॉस्फोग्लिसरेट, लेकिन अभी बाई फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं। इसके अंदर डिफरेंस है, बाई और द डाई के अंदर। अच्छा मैं बोल देता हूँ, देखिए थोड़ा सा देखिए, अगर एक कार्बन है, इस कार्बन में लेट सपोज यहाँ पर एक फॉस्फेट बना है, इस पर फॉस्फेट लगा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डाई फॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट लगा है। लेकिन अगर इस फॉस्फेट वाला इसको सेम यहाँ पर लगा जाएगा, इसको हम बोलेंगे 20 फॉस्फेट बोलते हैं। 20 मतलब क्या हो गया, सेम कार्बन में 2 फॉस्फेट हो गया, इसको हम बोलेंगे 20। डाई मतलब 2 फॉस्फेट है, लेकिन डिफरेंट कार्बन में, इसको हम बोलेंगे डाई और बाई। तो इस पर इसको बोलते हैं 20 फॉस्फोग्लिसरेट, इसलिए बोलते हैं। तो ये भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। तो आरबीसी का नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, और बीपीजी बढ़ेगा। और बीपीजी का काम क्या है, आप पढ़े होंगे, वो
डिसोसिएशन कर्व में बीपीजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, मतलब ये ऑक्सीजन को इतना ज़्यादा बाइंड करने नहीं देगा। तो मतलब अगर बीपीजी बढ़ा हुआ है तो ये तो ये हो गया ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2 हो गया है इंक्रीज ब्रीदिंग रेट ओब्वियसली, क्योंकि बीपीजी अगर बढ़ गया है ऑक्सीजन रेट आपका बाइंड कम हो जाएगा, मतलब ब्रीदिंग रेट भी कम हो जाएगा। तो इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट ने थ्रोम्बोसाइट का कुछ काम नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन 2 एंड 3, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल और द मेडिसिन with no risk of any kind can be achieved by injecting it into obviously vein, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम व्हिच 2 ऑफ द एबव सिस्टम है करेक्ट। अच्छा करेक्ट हम देखेंगे, आर्टरी 3 इक्वल, हाँ ये करेक्ट है, एंड अब नैरो लुमेन, ओबियसली नैरो लुमेन है इसलिए तो आर्टरी में क्या है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आंजिना, देखिए आंजिना है, इसको हम बोलेंगे आंजिना पेक्टोरिस भी हम बोलते हैं। इनमें क्या होता है एक्यूट चेस्ट पेन होता है, हाँ ये करेक्ट है। व्हेन ब्लड सर्कुलेशन अप टू द ब्रेन इज रिड्यूस्ड, आंजिना में क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन टू हार्ट होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में जाता है वो कम हो जाता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी हार्ट को कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड ही कम जाता है हार्ट को, तो इसको हम बोलेंगे आंजिना। लेकिन यहाँ पर ब्रेन दिया है, ब्रेन नहीं हार्ट होता है, हार्ट में ब्लड जब कम हो जाता है सर्कुलेशन तो ब्लड कम हो जाता है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, कहाँ पर हार्ट में कम जाता है, तो मतलब यहाँ पर आंजिना पेक्टोरिस होता है, मतलब एक्यूट चेस्ट पेन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन कम आता है हमारे पास, तो ये भी गलत हो गया, ये ब्रेन नहीं होगा हार्ट होगा। नेक्स्ट, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन, नो कैनॉट डोनेट, वो अगर होता तो वो डोनेट कर लेता, लेकिन ए बी नहीं करेगा, तो आंसर ए बी नहीं होगा। नेक्स्ट द कैल्शियम आयन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ऑब्वियसली करेक्ट है, कैल्शियम भी ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा रोल करता है, तो 29 का हो जाएगा आंसर आई एंड आई भी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ ए नॉर्मली हेल्दी अडल्ट इज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 to 16 मिलीग्राम। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है बस, तो 12 to 16 मिलीग्राम ही ये आपका हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड। देखिए यूनिट को अच्छे से देखेंगे 100 ml, तो अगर कभी कभी पूछ देता है कि 1 लीटर में क्या होता है, तो आपके मन में 12 to 16 और आपका ऑप्शन भी दिया होगा, लेकिन एक ऑप्शन दिया होगा कि 120 to 160, तभी आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या 120 to 160 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड। तो देखिए, तो यूनिट को अच्छे से देखिएगा, और ये भी ग्राम को भी मिलीग्राम को भी कभी ग्राम कर लेता है, तो यूनिट को अच्छे से देखिएगा, न्यूमेरिकल तो आपको देखना ही है, उसके साथ ही यूनिट को भी आपको देखना है। नेक्स्ट देयर इज नो डीएनए इन ऑब्वियसली मैच्योर आरबीसी, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में है, हेयर रूट में है, ई न्यूक्लिएटेड ओवम में भी है, तो लेकिन मैच्योर आरबीसी में डीएनए नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ये ईसीजी में क्या क्या होता है, देखिए ईसीजी में ऐसा होता है, ये होता है पी वेव, ये होता है क्यू आर एस, ये होता है टी, उसके बाद ही एक निकलता है, ये होता है टी वेव। पी बोला क्या बोला था, डीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल ऑफ आर्टेरिया। क्यू आर एस जो है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन, सॉरी डीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। टी को क्या बोलेंगे रीपोलराइजेशन और रिलैक्सेशन और डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल।
और हाँ वो QRS जो है उसको हम बोलते हैं, हम 1 पल्स भी हम बोलते हैं, 1 पल्स, एक पल्स QRS को ही हम देखते हैं, मतलब डॉक्टर जो देखते हैं एक जो होता है इसको हम एक पल्स मानते हैं, तो ये भी होता है। और T वेव के बाद इसको हम बोलेंगे एंड ऑफ सिस्टोल। तो अभी देख लीजिएगा, S दिया है, T दिया है एंड ऑफ सिस्टोल, नहीं T एंड ऑफ सिस्टोल नहीं होगा, P होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, हाँ आंसर आपका C हो जाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी और द आर्ट्रियम। नेक्स्ट दिया है ग्लोबुलिन कंटेंट इन द ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन, अभी बोला था, क्या बोला था, डिफेंस मैकेनिज्म करेगा। ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड वो कौन करेगा, वो एल्बुमिन करेगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड वो कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। क्लॉटिंग कौन करेगा, थ्रोम्बोसाइट करेगा और प्लेटलेट करेगा। और डिफेंस कौन करेगा, वो ग्लोबुलिन करेगा। नेक्स्ट है कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ आर, मैंने बोला था लिम्फ में क्या है, अगर लिम्फ में देखेंगे, लिम्फ में ब्लड में सारे कुछ है लेकिन माइनस आरबीसी, आरबीसी में नहीं है, आरबीसी नहीं है और डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लिम्फ में क्या है, लिम्फ हमारा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू है, वो क्या है, वो डिफेंस में ज़्यादा काम करता है। तो क्योंकि वो डिफेंस में काम करता है तो जो न्यूट्रोफिल है, बासोफिल है, ये सब ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए लिम्फ में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्लड, याद रखिएगा। इसमें लिम्फ में आरबीसी तो नहीं होता है और सभी होता है, लेकिन अगर ब्लड और डब्ल्यूबीसी का अंदर देखिएगा तो लिम्फ में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द ब्लड। तो आंसर हो जाएगा आपका, एक हो गया प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, नहीं ये भी नहीं होगा। मोर डब्ल्यूबीसी नो आरबीसी, यस, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट दिया है इन ह्यूमन ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट कवल, पोस्ट कवल मैंने क्या बोला था, इंफीरियर वेना कवा। ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट कवल टू डायस्टोलिक राइट एट्रियम, डायस्टोलिक मतलब अभी राइट एट्रियम क्या है, डायस्टोल हुआ है मतलब फूला हुआ है, मतलब रिलैक्सेशन हुआ है। तो ड्यू टू क्यों हुआ है, तो ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर अब इसके बारे में जानना चाहते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और थोड़ा टाइम लगेगा, अगर पूरा वीडियो देखना है तो मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, पूरा कार्डियक साइकिल देखेंगे तो उनमें देखेंगे यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होता है। मतलब हमेशा कुछ भी, मतलब एयर हो, ब्लड हो, वाटर हो, जो भी हो, वो हमेशा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन जाता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाता है। तो जब भी इंफीरियर वेना कवा से वेंट्रिकल पर जाएगा, ऑरिकल में जाएगा, कैसे जाएगा, प्रेशर के थ्रू, मतलब यहाँ पर प्रेशर कहाँ हो जाएगा ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा इंफीरियर वेना कवा में, प्रेशर कम कहाँ हो जाएगा, ऑरिकल में, क्योंकि वो रिलैक्स करेगा, रिलैक्स जब करेगा वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर कहाँ पर है, पोस्ट कवल पर है, पोस्ट कवल से चला जाएगा कहाँ पर, आर्ट्रियम। पूरा वीडियो है, एक्सटेंसिव वीडियो, मेरे पिछले वीडियो में देख के जान सकते हैं, वो आंसर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट एक्टिव फागोसाइटिक वाइट ब्लड सेल, मोस्ट एक्टिव हमेशा क्या होता है, फागोसाइटिक होता है। वो फागोसाइट दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है मोनोसाइट, याद रखिएगा। न्यूट्रोफिल जो है ये दोनों फागोसाइट करते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल वो ब्लड में होता है, मोनोसाइट में पहले ब्लड में होता है, लेकिन वो ब्लड से जाकर वो टिश्यू में चला जाता है और टिश्यू में वो फागोसाइट करता है और इस टिश्यू में जाकर वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मैक्रोफेज। और जो मैक्रोफेज है वही है एक्चुअली द फागोसाइटिक सेल जो मोनोसाइट में है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यूट्रोफिल इन द मोनोसाइट। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसी आर कंसर्न्ड विद रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड नेचुरल एंटीकोएगुलेंट हेपारिन। तो हेपारिन हो गया और हिस्टामिन हो गया, तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बासोफिल, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑफ द फोर्थ स्लाइड, व्हिच ऑफ देम विल नॉट कोआगुलेट। वो दिया है
स्लाइड, लेट सपोज एक स्लाइड 4 स्लाइड दिया है, वो 4 स्लाइड में 4 ड्रॉप ऑफ ब्लड दिया है। ओके, 4 स्लाइड डिफरेंट है, तो कौन में कोआगुलेट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच नॉट कोआगुलेट, कोआगुलेट नहीं करेगा मतलब क्लॉट नहीं करेगा। तो क्लॉट क्यों नहीं करेगा? नॉर्मली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक होता है हेपारिन होता है, ये जो हेपारिन होता है वो हेपारिन ही वो क्या करेगा, वो हेपारिन ब्लड कोआगुलेशन नहीं करने देता है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं, अच्छा व्हिच ऑफ द विल नॉट कोआगुलेट, तो आंसर हो जाएगा आपका ब्लड सेरम, क्योंकि ब्लड सेरम क्या होता है, इनमें कोआगुलेशन फैक्टर नहीं होता है। तो क्योंकि कोआगुलेशन फैक्टर नहीं होता है तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोआगुलेशन नहीं करेगा सेरम में, और सभी में करेगा लेकिन यहाँ पर नहीं करेगा। जैसे ब्लड प्लाज्मा भी कोआगुलेट करेगा, क्यों, इनमें कोआगुलेशन फैक्टर है, फाइब्रिनोजन है, लेकिन सेरम में फाइब्रिनोजन नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ सेरम में नहीं होता है ब्लड कोआगुलेशन, और यहाँ पर हेपारिन जो है, अगर हेपारिन में दे देंगे तो वहाँ पर भी ब्लड कोआगुलेशन नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ब्लड ए, ऑप्शन ए, ब्लड सेरम। नेक्स्ट दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक दिया ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्का में नहीं होता है, मोलस्का में अच्छा वो क्लोज सर्कुलेटरी दिया है। तो ओपन कहाँ पर हो जाएगा, ये पहले हो जाए फेरेटिमा, फेरेटिमा में क्या हो गया, और हिरुडिना हो गया, ये हो गया आनिलिडा, आनिलिडा क्या है, क्लोज्ड वाला हो गया। एक हो गया पेरीप्लानेटा, पेरीप्लानेटा में क्या है, वो यहाँ पर ओपन हो गया। ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस में नॉर्मली ऑक्टोपस कहाँ पर आता है, मोलस्का में। ओके, मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, याद रखिएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इसका एक क्लास होता है और इन क्लास में ही वो ऑक्टोपस एक आता है। तो उन ऑक्टोपस किस में आता है, किस क्लास में, सेफालोपोडा। तो जो सेफालोपोडा होता है, इन सेफालोपोडा में जो भी आता है उनमें क्या होता है, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखता है। तो इसलिए ऑक्टोपस भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा आपका पेरीप्लानेटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। तो आज तक इतना करेंगे, और कल या परसों हम पिछले और जो भी क्वेश्चन बचेगा वो भी हम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है। धन्यवाद।